टीवी का सबसे बेहतर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस समय कालाबाजारी का एपिसोड चल रहा है। आपको बता दें, पोपटलाल और भारती एक वेटर के पास गई थी कि पता लगाने कि क्या वो कालाबाजारियों को जानता है या उनके साथ मिला हुआ है या नहीं। तो उन्हें वहाँ से कुछ तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में बापूजी और बाबा पेपर के सहारे उस दीप्ति को ढूंढते रहते हैं, जिसमें पेपर में न्यूज पढ़कर दीप्ति सुन लेती है और पहुंच जाती है। बोलती है, चाचा जी क्या हुआ? तो वो चाचा जी बहुत गुस्से में होते हैं और पूछते हैं, क्या आप किसी कालाबाजारी वाले को जानती हैं जो दवाइयों और इंजेक्शन का कालाबाजारी करते हैं? चंपक चाचा के इस बात को सुनकर दीप्ति के तो होश उड़ गए, लेकिन उसके चेहरे से ही साफ पता चलता है कि वह कालाबाजारियों के साथ मिली हुई है। बाघा भी समझ जाते हैं क्या ये कालाबाजारियों के साथ मिली हुई है। उसके चेहरे से ऐसे नजर आता है। उसके चेहरे पर सन्नाटा होने के कारण बाघा को शक होता है, क्या कालाबाजारियों के साथ यही दीप्ति मिली हुई है या नहीं। लेकिन बाघा समझ नहीं पाते हैं कि ये कालाबाजारियों के साथ मिली हुई है या नहीं। फिर जब चंपक चाचा उससे बोलते हैं कि बेटा, अगर तुझे कुछ ऐसा पता चलता है तुम मुझे जरूर बताना, तो दीप्ति कहती है, जी हाँ चंपक चाचा, अगर मुझे किसी कालाबाजारियों का पता चलता है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी या आपको तुरंत बताऊंगी। दीप्ति के कान में वो मशीन देखते हैं तो भी वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये मशीन इन्होंने क्यों लगाया है। फिर जब दीप्ति चंपक चाचा और बाघा के पास से जाती है तो तुरंत पोपटलाल और भारती चंपक चाचा और बाघा के पास आते हैं और बोलते हैं, चंपक चाचा कुछ पता चला या नहीं? तो चंपक चाचा और बाघा पोपटलाल को साफ कह देते हैं, नहीं हमें तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पोपटलाल आशा लगाए बैठते हैं कि आज जेठालाल को कुछ पता चला होगा या नहीं। देखिए, इस बड़े से रिसोर्ट को ये कालाबाजारी वाले करने लोग इसी रिसोर्ट में रहते हैं। जेठालाल जब रिसोर्ट के अंदर जाते हैं ये पूछने कि मैनेजर साहब कहाँ गए हैं। रिसोर्ट में एक लड़की होती है और वो बताती है, अभी मैनेजर साहब बाहर गए हैं। तो जेठालाल उनसे बोलते हैं, आप भी कुंवारे हैं, वो भी कुंवारे हैं, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? इस बात को सुनकर वो लड़की बहुत इंतकाल हो जाती है और कहती है, क्या कहे आप, मुझे समझ नहीं आया। तो जेठालाल उन्हें अपने बातों में उलझा कर रखते हैं और वो लड़की बोलती है, सर मैनेजर आ गए। तो जेठालाल जब मैनेजर से मिलते हैं तो मैनेजर को बोलते हैं, चलिए बाहर, आपसे कुछ पर्सनल बातें मुझे करनी है। तो मैनेजर बोलता है, मैं इसी वक्त किसी का पर्सनल बात नहीं सुनता हूँ, ड्यूटी का टाइम है। तो जेठालाल उन्हें भारती की आशा देकर, क्या भारती से आप शादी करना चाहेंगे, यही बोलकर उन्हें बहाना बनाकर बाहर तक ले जाते हैं। उन्हें एक एकांत जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों सिर्फ अकेले बात कर सके, जहाँ पर कोई सुन ना सकता हो। तो जेठालाल मैनेजर साहब से भारती के बारे में चर्चा करते हैं, क्या आप भारती जी से शादी करना चाहेंगे? वो बोलते हैं, कौन भारती जी, मतलब चिंतामणि। जब वो समझ जाते हैं, जी हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो जेठालाल अपनी बातों में उन्हें उलझा कर रखते हैं और इसी बात को छेड़ते हुए वो धंधे की बात करने लगते हैं, क्या आप किसी इंजेक्शन या दवाई वाले ऐसे को जानते हैं जो मुझे लाखों में प्रदान कर सकता है, मैं उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट करा सकता हूँ। तो मैनेजर साहब इस बात को सुनकर हक्का बक्का हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं ऐसे काम नहीं करता, ना तो किसी ऐसे को जानता। जेठालाल को भी यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है कि ये कालाबाजारी करने वाले लोग कहाँ पर रहते हैं, इनका एड्रेस जेठालाल को भी नहीं पता चल पाता है। जब लास्ट में वो दोनों उठने लगते हैं तो जेठालाल उन्हें उस लड़की के शादी के बारे में बात करते हैं कि आप दोनों कुंवारे हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते। मैनेजर साहब उसकी व्यथा बताते हैं, बोलते हैं कि वो लड़की मुझे तो ऐसा कह गई कि आपने अगर मेरी ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। उसके गले में मंगलसूत्र देखकर मैनेजर साहब के होश उड़ गए। कालाबाजारी करने वाले लोग का पता तो नहीं चला, लेकिन आपको अगले एपिसोड का रिकैप हम पहले ही दे दिया करेंगे। आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे।